नमस्कार। चुनावी साल में हैप्पी बर्थडे टू यू कहने का जब अवसर आए तो आजकल नेता उसको बड़े ही भारी भरकम शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनाते हैं और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि ये जन्मदिन के अवसर स्वयं राजनीतिक रूप से दावेदारी कर रहे लोगों के लिए नहीं आते हैं, दावेदारी कर रहे हैं या राजनीतिक सक्रियता वाले लोगों के लिए नहीं आते, तो फिर उनके परिजनों के जन्मदिन भी उसी पैटर्न पर मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक भव्य आयोजन कल नाथद्वारा में हुआ, जहां पर नाथद्वारा भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे लक्ष्मण सिंह झाला, उनके पुत्र का जन्मदिन बड़े ही भारी क्या कहते हैं शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम बना। लंबा चौड़ा डोम था, उसमें मंच पर अगर देखेंगे तो एक तरफ संत सानिध्य था, अतिथियों का आवागमन था, तो दूसरी तरफ लगातार सुर बिखरे जा रहे थे, जिसमें इंडियन आइडल से लेकर अलग अलग जो सिंगिंग आइडल्स हैं वो वहाँ पर स्वरों के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे थे। भोजन की अच्छी खासी व्यवस्था थी और कुल मिलाकर मामला ऐसा था कि इस चुनावी साल में जो शक्ति प्रदर्शन की अलग अलग कवायदें चल रही हैं वो अब नाथद्वारा में भी शुरू हो चुकी है। नाथद्वारा में अगर मूल रूप से देखा जाए तो योगेंद्र सिंह चौहान लगातार उस क्षेत्र में नीचे वाली पट्टी में काफ़ी बार सक्रियता दिखा चुके हैं। उसके बाद अभी हाल ही में मदन सिंह चौहान का जन्मदिन गया था, उसमें भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और उसके बाद अब लक्ष्मण सिंह झाला ने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया है। और इस बड़े कार्यक्रम के बाद न केवल उन्होंने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, लोगों को आमंत्रित करने की लगातार प्रक्रिया चली है। गांव-गांव जाकर उनमें न्योते दिए गए हैं, लोगों को बुलाया गया है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक ये कार्यक्रम चला है, जिसमें कि लगातार शुभकामनाएं और संगीत दोनों साथ साथ चले हैं। और साथ ही क्योंकि चुनावी साल हैं तो चुनावी साल में अपनी दावेदारी को भी उन्होंने वहाँ मजबूती से पुनः दोहराया और साथ ही कांग्रेस को चेताया है कि भैया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकता है आपकी सरकार होने के कारण थोड़े से सहमे हुए हैं मगर कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग तैयार हैं उनके लिए लड़ने भिड़ने के लिए और अगर अवसर मिलेगा तो जीत कर भी दिखाएंगे। जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मगर साथ साथ सुनिए कि आखिर लक्ष्मण सिंह झाला इस कार्यक्रम में बोले क्या। मेरे बेटे का जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनवाया है। सबकी इच्छा थी जो मेरे हितैषी लोग हैं कि नाथद्वारा मुख्यालय पे हमें श्रीनाथ जी की नगरी में हमारी एक प्रसादी की बोलमा भी थी, वो भी पूरी हो। उसको थोड़े कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने थोड़ा सा अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि झाला साहब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जन्मदिन पर भोजन प्रसाद में कौन सा शक्ति प्रदर्शन होता है? शक्ति प्रदर्शन तो वहाँ होता है जहाँ पब्लिक को इकट्ठी करके लाया जाए। मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ मेरा बेटे का जन्मदिन है और जिन दोस्तों ने यहाँ रखा है, प्रभु सिंह जी ठाकुर साहब, भंवर सिंह जी, गुजोल ठाकुर साहब, केसर सिंह जी कुटवा, कई मित्रों ने कार्यक्रम को यहाँ रखा है और मुझे भी बुलाया कि साहब अपन यहाँ करते हैं, लड़का यहाँ करते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव है कहीं ना कहीं उसमें आपकी भूमिका नजर आएगी। भूमिका का मतलब पहले भी मेरा नाम था पैनल में, अभी भी अगर पार्टी कहीं मौका देगी तो देखेंगे। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुमत क्षेत्र है यहाँ पे नाथद्वारा विधानसभा, मिलेगा और उनको बेनिफिट होगा क्या? ये बात सही है कि राजपूत समाज बहुत बहुल्य है यहाँ, 70 से 80 हज़ार वोट राजपूतों के हैं। उस राजपूत समाज का मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन समाज के जाजम सबसे ऊपर है। जो समाज मुझे निर्णय देगा, समाज जो मुझे कहेगा मैं वो भी करूंगा और पार्टी जो मुझे आदेश देगी मैं वो भी करूंगा। आपने बताया अध्यक्ष है, यहाँ पर हर बार राज्य समाज के जो अध्यक्ष होता है उसको टिकट मिलता है, जैसे आप कल्याण सिंह जी देख लो, और हर बार उनका कुछ बेनिफिट ही हुआ है, तो इस बार भी आपको लग रहा है कि आपको ये पार्टी पर डिसाइड है। पार्टी का सर्वे क्या कहता है, पार्टी को लगता है कि इतने राजपूत अध्यक्षों ने अभी तक विजय हासिल करी है और आगे मुझे भी इस योग्य वो समझती है और मुझे टिकट देना चाहती है, तो मैं सर उस बात को स्वीकार करूंगा। एक तरफ कांग्रेस में एकमात्र डॉक्टर सीपी जोशी का नाम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी में 8-10 दावेदार चल रहे हैं। क्या इस स्थिति में क्या समीकरण बैठेंगे? देखिए, मेवाड़ की एक परंपरा रही है, हम सभी एक हैं। अगर कहीं 10 नाम चल रहा, टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है। बिना मांगे तो माँ भी खाना नहीं परोसती है। 10 लोग अब जो टिकट मांग रहे हैं, अगर हम में से किसी एक को मिलता है तो सभी हम एक साथ मिलकर के सीपी जोशी साहब को चुनाव हराएंगे। अगर आपको भाजपा से टिकट मिलता है तो आप किस थीम पर चुनाव लड़ेंगे? वो तो आपको पता है, एक वोट वाला चुनाव कैसे हुआ था।
किंग वही रहेगी राजपूतों की। 36 कौम को साथ लेकर राजपूत एकता के साथ अब कोई भी राजपूत समाज की औरतों के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा कि राजपूतों की औरतों को नरगा में पानी भराएंगे। ऐसी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को अब हम नादौरा में स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा में 10 से 12 कैंडिडेट अभी चुनाव प्रत्याशी के लिए तैयार है। क्या लगता है किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलने के बाद वो सभी एक साथ खड़े होकर इस चुनाव को विजयी बना पाएंगे? देखिए, अगर पार्टी किसी को सिंबल देती है तो बहुत जल्दी हम एक जाजम पे हैं, ये सब दिखावे की बात है। हम सभी एक हैं, लेकिन टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है। सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और करना चाहिए। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना है आपकी? क्षेत्र का विकास के लिए में सबसे बड़ी योजना ये है तो प्रश्न तंत्र जो पार्षद है, जो कांग्रेस से एसीबी में पकड़ा गए, उन पर कोई भी आज दिन तक बोलने के तैयार नहीं। आज दिन तक मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेखा जोखा इन लोगों का निकालना चाहिए कांग्रेस तंत्र का, कि इनके पास पहले कितनी संपत्ति थी, अब कितनी है और इन 5 सालों में कितनी बढ़ी है। सबसे मूल बात ये होगी। दूसरा विकास का मुद्दा होगा। सिन्हा जी का जो नाथद्वारा मंदिर है, ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं, आज की स्थिति आप देखिए, बस स्टैंड पे आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। आज छोटे व्यापारी परेशान है। रोडों की हालत अगर आप सही से ढंग से देखोगे ना, तो आपको अगर किसी नंबर का चश्मा है और घर पे रह गया तो घर नहीं जा सकता है। हो सकता है कहीं अच्छी सड़कों का निर्माण भी हुआ है, इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी आता है उस बोतल में लेके देखो आप, बागेरी का पूरा उसमें काई निकलती है। ऐसे कई विकास के मुद्दे हैं। टोल जो 55 रुपए में टोल मैंने और किरण माहेश्वरी जी ने करवाया था, वो टोल को बंद कर दिया कांग्रेस के लोगों ने। आज हमारा नादौरा का विधानसभा का हर एक व्यक्ति को एक बार जाकर आकर 200 से 250 रुपये देना पड़ रहा है। क्यों भाई? हमने 55 रुपये कराए थे, 55 रुपये क्यों नहीं है? हम तुरंत प्रभाव से टोल की राशि को हम बंद करवाएंगे। आप कहेंगे ये केंद्र का सवाल है। साहब, केंद्र से जब गडकरी जी से किरण जी ने बात करी थी तो तब टोल और हमारे बीच में एक समझौता हुआ था कि 20 किलोमीटर के एरिया में हम 55 रुपये पास लेंगे। तो 55 रुपये बंद क्यों किए? क्योंकि इनके वहाँ से बैग आते हैं ना, इसलिए बंद किए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जितने टोल हैं उनको 55 रुपये करने होंगे। झाला जी, विकास की आड़ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार नादौरे में चल रहा है, उसको लेकर कभी प्रतिपक्ष ने मजबूती से कदम उसके खिलाफ उठाया नहीं उठाने के पीछे कारण ये है कि पूरा तंत्र इनका है, सरकार इनकी, राज इनका है। कोई भी उठाएगा उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कर देंगे, उसको अंदर डाल देंगे, चट्टी में बिठा देंगे, अंदर डाल के गिरफ्तार कर लेंगे। बेचारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरा हुआ जरूर है, कमजोर नहीं है। और हम जैसे नेता 4 बटन पहले खोल के थाने में जाते हैं कि साहब इसको खोलना है क्या? खोलना है तो खोलो, हमें बाकी बिठाना है, बाकी भी खुलवाना खुलवा लो। डरने वाले कोई नहीं है। अगर आमना सामना हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप वसुंधरा जी के खेमे के माने जाते हो। आलाकमान उनको जो मुख्य धारा में लाना चाहता है वो उस स्थिति में नहीं है, तो फिर क्या आपके टिकट को लेकर क्या परेशानी आएगी? देखिए, सर्वोपरि नेता मोदी जी हैं। बात सही है, मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ हूँ क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मुझे राजनीति करना उन्होंने सिखाया है। कल्याण सिंह चौहान साहब और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में मैं राजनीति करना सीखा हूँ। महारानी जी पूर्व मुख्यमंत्री रही है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और जैसा शीर्ष नेतृत्व कहेगा वैसा मैं करूंगा। संगठन सर्वोपरि है, लेकिन इस बात को सीना ठोक के स्वीकार करता हूं। जो आपने कहा कि आप वसुंधरा जी, हाँ, वो मेरी राजनीतिक गुरु भी है। मोदी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन राजनीतिक गुरु के तौर पर मैं वसुंधरा जी को देखता हूं। और रही बात टिकट की, तो साहब पार्टी जो की समझती है तो मुझे टिकट देगी। 70,000 वोट राजपूतों के हैं, राजपूतों के साथ 36 ही कौम साथ चलती के दौरान राणा राज सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इतने साल बीत जाने के बाद भी नाथद्वारा में उनकी कोई प्रतिमा नहीं आदर्श के रूप में, तो क्या आप इस बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया? अगर मुझे पार्टी से टिकट मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखूंगा मैं। सुनना, नहीं मिला तो भी राज सिंह जी की मूर्ति लगाने का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा लगाएगी। हम किसी से नहीं डरते। किसी को हमें गिरफ्तार करवाना है हम 4 बटन खोल के जाते हैं। उनको भी क्या देते हैं, ना तो SC/ST से जाएंगे ना किसी मुकदमों से डरेंगे। 36 कौम राजपूतों के साथ है, जितने अध्यक्ष रहे उनके साथ थी, तभी एक वोट से लेकर 12,000 की जीत हुई है, और आगे भी होगी, आप देख लेना। तो देखा आपने किस प्रकार से ये
राजनीतिक वातावरण को गर्माहट देने वाली गर्जनाएं थी। उन गर्जनाओं के माध्यम से यह भी बताया जा रहा था कि भाई साहब कार्यकर्ताओं के लिए लड़ूंगा, अवसर मिलेगा तो जीतूंगा। अब ये जीत, दावेदारी, ये सभी कहाँ तक जाती है ये नहीं पता, मगर हाँ जन्मदिन, दावेदारी ये सभी कल के इस आयोजन में दिखाई दिए हैं। तो अभी कवायद कहाँ जाकर किस रुख की तरफ बढ़ती है, चुनावी समर में क्या होता है, इनको वसुंधरा जी के करीबी बताया जाता है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इस पर भी निर्भर होती है कि उनका राजनीतिक सफ़र किस तरह से मोड़ लेता है। ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।